माय ब्यूटीफुल लवली सोल। स्वागत है आप सभी का स्टे मैजिकल पे। मेरा नाम है वैशाली एंड दिस इज अ पिक अ कार्ड रीडिंग कि स्प्रिंग इक्विनॉक्स के टाइम पर आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग आने वाली है। तो बेसिकली ये सीजन का चेंज होता है, विंटर से हम स्प्रिंग माना जाता है एंड इट्स अ टाइम ऑफ चेंज और एक न्यू बिगनिंग का टाइम भी होता है। तो अगर आपको इस टाइम बहुत लेजी फील हो रहा है लाइफ में, या आपको ऐसा लग रहा है ना कि आपका एनर्जी लेवल बहुत डाउन है, तो यू विल सी दीज चेंजेस कि आप धीरे धीरे एनर्जी लेवल जो आपका है वो इम्प्रूव होने लगेगा एंड एट द सेम टाइम देयर विल बी लॉट ऑफ न्यू बिगनिंग इन योर लाइफ। बहुत अपॉर्चुनिटी और ब्लेसिंग्स आएंगी, तो उसी के लिए मैंने आप लोगों के लिए रीडिंग बनाई है। फर्स्ट कार्ड है गोल्डन हीलर का, दूसरा कार्ड है चारॉइड का। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, इफ नॉट आई एम रियली सॉरी। तीसरा कार्ड है टर्कोइश। इन तीनों में से आप कोई भी कार्ड चूज करते सकते हैं, जो भी आपको दिल से अच्छा लगे। इनका जो टाइम स्टैम्प है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। पूरी वीडियो देखने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है। आराम से वीडियो को पॉज करिए, जो कार्ड अच्छा लगे दिल से उसको चूज कर लीजिएगा। बहुत ज्यादा अगर हम ओवर थिंकिंग करते हैं तब हम कंफ्यूज होते हैं। अगर एक बार कोई कार्ड पसंद आया फटाफट से उसको चूज कर लो, ठीक है ना। अगर रीडिंग मैच नहीं करती है तो आपके पास बाकी ऑप्शन है, आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो माय लवली पायल नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। एंड आज दिल्ली में मौसम बहुत मेहरबान है हम लोगों पे। ओके सो अगर मैं गोल्डन हीलर का कार्ड देखूं तो सबसे पहले जो मेरे दिमाग में आप लोगों के लिए चीज़ आती है इंट्यूटिवली कि क्या ब्लेसिंग आने वाली है। ब्लेसिंग व्हाट आई एम सीइंग इज लाइक अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। यू विल गो थ्रू सम काइंड ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन इन विद इन लाइक 3 to 4 months। आने वाले 3 से 4 महीने में कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ होगी कि आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे, और वो ट्रांसफॉर्मेशन सबसे पहली बात तो आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ लेके आने वाली है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक स्पिरिचुअली आप मुझे काफ़ी ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मीन्स कि स्पिरिचुअल लेवल पे आप थोड़ा हायर लेवल पे जाने वाले हैं, जिससे कि आप अपनी इन्वायरमेंट को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, अपने सोल को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, और ये भी समझ पाएंगे कि कहाँ कहाँ आपका ईगो जो है वो ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा है आपकी लाइफ में, या जिस वजह से आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो। बिकॉज ईगो जो होता है वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से फियर बहुत क्रिएट करता है हमारे माइंड में। तो आप उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाओगे एंड बिकॉज ऑफ दैट अपनी लाइफ के अंदर सही डिसीजन ले पाओगे और चीज़ों के सॉल्यूशन ईजिली ढूंढ पाओगे। वो चीज़ मुझे इस कार्ड से फील हो रही है। अगेन हीलर का यहाँ पर कार्ड है, सो यू गाइज हैव दैट स्ट्रॉन्ग हीलिंग एनर्जी। एट द सेम टाइम मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके सोलर प्लेक्सिस चक्रा पे एक वर्क होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। इट्स लाइक आई एम सीइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग येलो गोल्डन लाइट। एंड मैंने ये डेक भी बहुत इंट्यूटिवली चूज़ किया है बिकॉज मेरा येलो कलर चूज़ करने का मन था आप लोगों के लिए। सो इट कैन बी लकी फॉर यू गाइज बिकॉज येलो गिव्स यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एज वेल एज विजडम। एक क्रिएटिविटी को बूस्ट करता है, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए काफ़ी स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। लेट मी सी विद द कार्ड्स व्हाट एल्स वी कैन सी। सम ऑफ यू गाइज कैन बी वर्गो पाइसेस सेजिटेरियस हो सकते हैं। काफ़ी डुअल साइन की एनर्जी है, तो जेमिनी वर्गो मीन्स कि आपका मिथुन राशि हो गया, कन्या राशि हो गया आप लोगों का, उसके बाद आपकी धनु और पाइसेस मीन। मैं थोड़ा सा यहाँ पे ब्राइटनेस बढ़ा देती हूँ ताकि आपको इजीली दिखाई दे जाए। प्लीज स्पिरिट गाइड्स गणपति जी बताइए क्या ब्लेसिंग आने वाली है इनकी लाइफ में। एंड फ्रेंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आप भी पार्ट बन सकते हैं हमारी फैमिली का। थैंक यू स्पिरिट गाइड। क्या ब्लेसिंग आने वाली है। वी हैव द कार्ड 2 of Wheels। गणपति जी क्या ब्लेसिंग आने वाली है इन लोगों की लाइफ में। लवर्स, दैट्स ग्रेट। हायरोफेंट, वी हैव द कार्ड ऑफ 3 of Swords। बाकी के कार्ड मैं बाद में निकालूंगी। ओके विद दीज कार्ड्स व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू, अगेन एक मेजर शिफ्ट तो देखो आएगा क्योंकि 2 मेजर अरकानास यहाँ पर है। ब्लेसिंग जो मुझे आते हुए दिखाई दे रही है कुछ लोगों के लिए 2023 के अंदर यू आर गोइंग टू मीट समवन, जो एक मुझे रोमांटिक कनेक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कनेक्शन होने वाला है ये आपकी लाइफ का। इट कैन बी अ सोलमेट कनेक्शन, बट हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा टैगलाइन नहीं देखेंगे कि सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है, दिस एंड दैट। बेसिकली एक ऐसा कनेक्शन दिखाई दे रहा है जहाँ पर आपको घर जैसी फीलिंग आएगी, बहुत कंफर्टेबल महसूस करेंगे आप इस पर्सन के साथ। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और कुछ लोग के लिए ये है कि अगर आपकी फैमिली में या रिलेटिव्स में किसी के साथ आपके रिलेशनशिप बहुत ख़राब हो रखे हैं
तो इट्स लाइक अ कार्मिक लेसन फॉर यू गाइज कि ये जो कुछ भी आपकी लाइफ में उस पर्सन के साथ हो रहा है बहुत स्पेसिफिक है, बट आई एम श्योर बहुत लोग रिलेट कर भी पा रहे हैं इससे कि किसी पर्सन के साथ आपका कुछ कार्मिक लेसन चल रहा है, या आपका कोई सिबलिंग हो सकता है, या कोई रिलेटिव या फ्रेंड है, या फैमिली मेम्बर ही है। आई एम सीइंग कि वहाँ पर एक पीस मुझे आते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि आप दोनों ही हील होने वाले हो, दोनों ही समझने वाले हो कि क्लैशेस क्यों होते हैं या प्रॉब्लम्स क्यों होती है, और इट विल बी लाइक अ ब्लेसिंग फॉर यू गाइज। बट ऑब्वियसली उससे पहले मुझे एक स्टॉर्म आते हुआ नज़र आ रहा है कि पहले आपकी एनर्जी ऐसे अप जाएगी एंड देन यू विल रियलाइज़ कि दोनों की गलती कहाँ है और कैसे है, और फिर चीज़ें स्मूथ लेवल पे जाएंगी। तो अगर आप अपने रिलेशनशिप में भी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो ये एक पीक पॉइंट आपके रिलेशनशिप में भी आ सकता है, बट आफ्टर दैट कि चीज़ें बहुत स्मूथली आगे बढ़ रही हैं, वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एंड आपको अगर बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है बारिश की तो जस्ट इग्नोर इट, अगर पसंद आ रही है तो दैट्स लवली। विद दिस कार्ड ऑफ 3 ऑफ सॉर्ड्स, जैसे कि मैंने कहा था ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कुछ लोग के लिए ऐसे है कि शायद आप 2 जगह पर टांग अपनी फंसा के आपने रखी हुई है। आप कोई काम कर रहे हो या कहीं 2 चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो और एक डिसीजन आप नहीं ले रहे हो बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ फियर्स। बहुत ज़्यादा फियर्स हैं, हो सकता है किसी पर्सन से रिलेटेड भी हो या नॉर्मल आपकी करियर से रिलेटेड हो। आई एम सीइंग कि वहाँ पर आपको डायरेक्शन मिलेगा, लेकिन देखो अगर जब भी ईगो बीच में आता है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, बट जहाँ भगवान ईगो को आईना दिखाता है या यूनिवर्स ईगो को आईना दिखाती है तो हमें हर्ट होता है। अगर सपोज आपकी कोई डिज़ायर है, कोई इच्छा है आपकी कि आप कोई पर्टिकुलर चीज़ चाहते हो, बट वो चीज़ पूरी नहीं हो रही, आपको रियलिटी चेक दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, तो कहीं ना कहीं हमें बहुत हर्ट होता है और बुरा लगता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, या हमेशा हमारे साथ ही ऐसा होता क्यों है। बट यू विल रियलाइज दिस थिंग कि वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है बिकॉज समथिंग बेटर इज़ कमिंग फॉर यू। तो ये करियर में, आपकी लव लाइफ में, कहीं भी ये पॉइंट एक हो सकता है जो ऐसा आएगा। एक और बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर इस कार्ड से और बाकी कार्ड से मुझे आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आपकी जो इंट्यूशन है, लिसन टू दैट। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैम हमारी इंट्यूशन अच्छी नहीं है, हम कैसे करें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ आपके माइंड में एक भ्रम है। जैसे ही आप उस भ्रम से बाहर निकलोगे एंड अपनी इंट्यूशन पे ब्लाइंडली थोड़ा ट्रस्ट करना शुरू करोगे, यू विल सी कि आप अपनी लाइफ में राइट डिसीजन लोगे। स्टेप बाय स्टेप आपको वो चीज़ फॉलो करनी है एंड थिंग्स विल वर्क आउट इन योर लाइफ बिकॉज विद दिस कार्ड ऑफ हायरोफेंट अगेन मुझे एक स्पिरिचुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में। सो लेट मी जस्ट पुल वन मोर कार्ड टू सी मोर क्या ब्लेसिंग आने वाली है। हो we have the card death. Damn. And can you see that bottom of the deck is star? Who are you guys? Okay, with this death card and the star card, first thing that I'm getting again, something is going to end drastically. कोई चीज़ आपकी लाइफ में end होने वाली है in the near future for something good. Because can you see that यहाँ पर 4 major arcanas है, तो कोई major shift आपकी लाइफ में आने वाला है जो आपकी destiny में लिखा है और इससे आपकी लाइफ में abundance आएगी। शुरू में अगर कोई चीज़ खराब लगती है डजंट मीन कि वो हमेशा खराब हो, राइट। सो वी ऑल्सो हैव द कार्ड स्टार ओवर हियर। अब स्टार मुझे दिखा रहा है वेरी डीप हीलिंग जिससे आप गुजर रहे हैं। वन मोर थिंग, कुछ लोगों का यहाँ पर करियर चेंज होने वाला है 2023 में। एक ये न्यूज़ मुझे यहाँ पर आ रही है। दूसरी चीज़ ये है कि आप में से कुछ लोग किसी न्यू पर्सन से मिल सकते हैं अगर आप बहुत टाइम से सिंगल है तो, एक वो चीज़ आ रही है। अदरवाइज आपके लाइफ में कोई मेजर शिफ्ट आएगा जो कि आपके लिए भी बहुत अच्छा है और आपके पार्टनर के लिए भी बहुत अच्छा है। ओके, ये चीज़ भी है। कुछ लोग किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में काफ़ी टाइम से हैं, आपको ये चीज़ पता है, स्टिल आप बहुत ब्लाइंडली आगे बढ़ते जा रहे हैं। सच्चाई दिखने के बावजूद भी आप उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो वहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि यूनिवर्स इज़ शोइंग यू अ मिरर कि दिस इज़ योर रियलिटी एंड यू शुड अंडरस्टैंड। आपको अपने आप को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए अगर आप चाहते हो कि सामने वाला पर्सन आपको इम्पोर्टेंस दे। उस चीज़ से आप मुझे यहाँ पर बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो, बट ऑब्वियसली इट वॉन्ट बी ईजी फॉर एवरीवन। वो चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। लेट मी सी गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। प्लीज़ कहीं बताइए क्या गाइडेंस है इन लोगों के लिए, प्लीज़ हेल्प मी। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो आपके ड्रीम्स के लिए एक प्रैक्टिकल प्लान की बहुत ज़रूरत है। अगेन दैट्स द ओनली रीज़न कि अभी चीज़ें जो है वो थोड़ा सा अप एंड डाउन चल रहा है वहाँ पे। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। और क्या मैसेज है
A personal issue reaches resolution. So as I told you, इस कार्ड से मुझे यही दिख रहा है कि कोई ना कोई आपका जो रिलेशनशिप अभी खराब हो रखा है विद योर सिबलिंग और विद योर फैमिली और विद योर फ्रेंड्स, उस चीज़ में इम्प्रूवमेंट आने वाली है आने वाले टाइम के अंदर. एंड आई डोंट नो, मैंने आपको साइंस डुअल बताए थे, बट मुझे यहाँ पर थोड़ा सा एक टॉरस एनर्जी भी आई. आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज ऑफ दिस कार्ड एज वेल. एक टॉरस एनर्जी भी यहाँ पर है. सो फ्रेंड्स, अगर ये रीडिंग आप लोगों से मैच करते हैं, इफ़ यू वांट अ पेड पर्सनल रीडिंग अबाउट योर करियर, अबाउट योर मैरिज, अबाउट योर लव लाइफ, जिसमें कि एस्ट्रोलॉजी और टैरो दोनों होंगी, रेमेडीज़ भी होंगे, सॉल्यूशन और जो भी मंत्र जो ठीक लगेगा या आपके रिलीजन के हिसाब से या जो कुछ भी आप फॉलो करते हो उस हिसाब से वो सजेस्ट किया जाता है. सो उसके लिए आप डायरेक्ट बुकिंग कर सकते हैं वेबसाइट से. अगर वेबसाइट पे कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, बट थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा बिकॉज थोड़ा टाइम लग जाता है हमारा रिप्लाई करने में. अदरवाइज आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानने के लिए या पिक अ कार्ड रीडिंग्स देखने के लिए. रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे. बाय. टेक केयर. हेलो पाइल नंबर 2. तो जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज किया है चारोइट का कार्ड, चलिए देखते हैं आप लोगों की रीडिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गेटिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज फ्रॉम दिस कार्ड दैट इट कैन पॉसिबल पाइल नंबर 2 कि आप काफ़ी टाइम से यू गाइज आर गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ अ डीप हीलिंग. कुछ ना कुछ आप पास्ट लाइफ इश्यूज से डील कर रहे हैं और इनमें से काफ़ी जो आपके अंदर थॉट्स आ रहे हैं माइंड में या चीज़ें जो भी होता है ना कि दैट यू आर फेसिंग योर डीमन, ये काफ़ी ज़्यादा आपकी पास्ट लाइफ से भी कनेक्टेड है. एंड विद दिस कार्ड आई एम सीइंग दैट यू आर जस्ट हीलिंग योर सेल्फ. एंड आपकी लाइफ में या तो ऐसा लेसन अभी चल रहा है जहां पर आपको ये समझाया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा दैट यू शुड एक्सेप्ट द प्रेजेंट. जो अभी चल रहा है या जो कुछ भी अभी है उसको एक्सेप्ट करें. बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोच के परेशान ना हो या फिर फ्यूचर के बारे में सोच के परेशान ना हो. ऐसी कोई चीज़ आपकी लाइफ में या तो अभी चल रही है या इन द नियर फ्यूचर इट कैन पॉसिबल. ये आप ऐसा कुछ फेस कर सकते हैं. आई एम रियली सॉरी, मेरे यहाँ पर बारिश हो रही है और बहुत शोर हो रहा है, तो प्लीज़ जस्ट इग्नोर इट. थैंक यू स्पिरिट गाइड्स एंड फ्रेंड्स. इफ यू आर न्यू टू माई चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट. थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स. गणेश जी प्लीज़ हमें बताइए क्या ब्लेसिंग इनकी लाइफ में आने वाली है. वाओ, 10 ऑफ व्हील्स. आपका अगर कोई काम बहुत टाइम से अटका हुआ है पाइल नंबर 2 तो वो पूरा होने वाला है. कोई भी ये काम हो सकता है, कोई लीगल वर्क हो सकता है या इट कैन बी अ जॉब या कोई भी एक चीज़ है जो मुझे लीगल ज़्यादा दिख रही है, टैक्स रिलेटेड ज़्यादा दिख रही है या कोई नॉर्मल चीज़ भी हो सकती है रिलेटेड टू मनी फाइनेंसेस. वो यहाँ पर आपकी ठीक होने वाली है, पूरी होने वाली है. या फिर कुछ ना कुछ एक अचीवमेंट मुझे दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में होती हुई इन द नियर फ्यूचर. थैंक यू स्पिरिट गाइड, जिसके लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा था कि चीज़ें बन नहीं रही है, बट इन फ्यूचर वो चीज़ें बनने वाली हैं. वाओ, 6 ऑफ कप्स. कुछ लोगों की लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली के थ्रू या एंसेस्टर्स के थ्रू आपको कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है, कोई एसेट मिल सकता है. वो चीज़ भी मुझे यहाँ पर इन कार्ड्स के थ्रू आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है. देयर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि आप में से कुछ लोग किसी पार्टनरशिप के बिजनेस में हैं एंड बहुत टाइम से आप अपना कोई गोल अचीव नहीं कर पा रहे थे, बट एकदम से वो बूस्ट होगी चीज़ एंड काफ़ी आपको बेनिफिट या प्रॉफिट होने वाला है वहाँ पर. कुछ लोग अगर यहाँ पे प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं तो उसमें भी मुझे आपको एक ऐसा दिख रहा है कि कोई एडवांटेज मिल रही है जहाँ से आपकी एक अच्छी इनकम आ रही है. 6 ऑफ कप्स विद 10 ऑफ व्हील्स मुझे कुछ लोग के लिए ऐसा दिखा रहा है कि अगर आप बहुत टाइम से किसी रिलेशनशिप में हैं, उस रिश्ते के बारे में घर पे बात कर रहे हैं, बातचीत नहीं बन रही है, तो उसका कुछ सोल्यूशन भी आपको आने वाले टाइम में स्पेशली विद इन 5 मंथ ये चीज आपकी होने वाली है. 5 महीने बहुत स्ट्रांग आ रहे हैं. आई डोंट नो व्हाई, इंट्यूटिवली फील हो रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ. वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स अगेन, फाइनेंसेस. आप में से कुछ लोग मुझे ऐसा दिख रहा है कि या तो कोई नई जॉब लग रही है या आपको अब एक चीज रियलाइज हो गई है अपनी लाइफ में कि आपको अपनी लाइफ में कोई चीज बनानी है, सॉलिड बनानी है, स्टेबल बनानी है, जिस पे आप इन फ्यूचर वर्क करने वाले हो एंड वहां पर आपको काफी बेनिफिट मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहा है. कुछ लोगों का मुझे ऐसा दिख रहा है कोई सेविंग कर रहे हो, कोई पैसे जोड़ रहे हो, कहीं से पैसे अटके हुए हैं तो वो मिल रहे हैं आपको. वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज रिलेटेड टू फाइनेंसेस.
कुछ लोगों की हो सकता है सेकंड हाउस की यहाँ पर दशा चल रही है, या सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है उसकी यहाँ पर दशा चल रही है, या वो बीच में एक ट्रांजिट में एक ऐसा टाइम आएगा यहाँ पर, हो सकता है बुध की या मरकरी या जुपिटर की चल रही हो, कि उस ट्रांजिट में आपको कोई बेनिफिट यहाँ पर होने वाला है। स्पेशली ये तब हो सकता है जैसे कि 27 अप्रैल के बाद जुपिटर ट्रांजिट करेगा, उसके बाद आपको ये कोई बेनिफिट हो सकता है, या हो सकता है कुछ लोगों को उससे पहले भी हो जाए। पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए एक और बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर आ रहा है। सिंस आई एम गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ सेकंड हाउस एंड 11th हाउस ओवर हियर, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है कि आने वाले टाइम पर आपको इस चीज का काफी ध्यान रखना है कि आपको किसी से रूडली बात नहीं करनी है, या किसी से बदतमीजी से बात नहीं करनी है, बिकॉज उस वजह से हो सकता है आपके रिलेशनशिप या काम जो है वो खराब हो सकते हैं। तो यूनिवर्स इज गिविंग मी दिस मैसेज दैट यू शुड बी हम्बल। आपकी लाइफ में आगे जाके जो भी अबंडेंस आने वाली है, अगेन टाइम फ्रेम डिफरेंट हो सकता है, बट चीजें जो शुरू हो जाएंगी वो विद इन 5 मंथ में से हो जाएंगी। लेकिन कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका एक राजयोग टाइप मुझे यहाँ पर एक चीज दिखाई दे रही है, दैट इज गोइंग टू हैपन विद इन नेक्स्ट 1 ईयर। आने वाले 1 साल के अंदर आपको ऐसा कुछ मिल सकता है, कुछ आप अकम्प्लिश करने वाले हो जो आप बहुत टाइम से जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। बट वन थिंग आई एम सीइंग ओवर है कि आपको लेकिन हम्बल रहना है। अगर आप उस चीज को लेके काइंड नहीं हो, हम्बल नहीं हो, अपनी ईगो बहुत आ गया है, घमंड बहुत हो गया है, तो कहीं ना कहीं इट कैन क्रिएट सम प्रॉब्लम्स। अगेन ये अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, इनहेरिटेंस से रिलेटेड है, तो वहां पर भी आपको हम्बल रहना है। आपकी किस्मत में काफी कुछ लिखा है व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसेस। बेशक अभी कैसे भी हो, अभी की सिचुएशन को छोड़ दो, ये कभी भी हो सकता है। और आई एम श्योर कि जब से पेंडेमिक हुआ है काफी लोगों को ये चीज समझ आ चुकी होगी कि बहुत सी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती है। पेंडेमिक के टाइम पे जितना लोगों को लॉस हुआ है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत प्रॉफिट कमाया है ड्यूरिंग दैट फेज। सो यू नेवर नो कि आने वाले वक्त में क्या आने वाला है, यू राइट। कुछ भी कैसे बदल सकता है, तो हम अभी की सिचुएशन के हिसाब से उसको प्रॉपरली जज नहीं कर सकते कि अगर अभी आपके पास लाइफ में कुछ नहीं है तो आगे भी नहीं होगा। इट्स नॉट लाइक दैट, क्योंकि आपकी लाइफ में काफी कुछ है व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसेस एंड इनकम। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। आप में से कुछ लोग हो सकता है इन फ्यूचर आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिले टू स्टार्ट योर ओन वर्क। कोई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है हु इज स्टार्टिंग देयर स्मॉल बिजनेस, जहां पर धीरे धीरे उनको बेनिफिट हो रहा है। वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड, समथिंग स्टेबल इज कमिंग, बहुत मेजर एंड ह्यूज ब्लेसिंग। और यही रीजन है कि आप जो इतने टाइम से अपनी लाइफ में एक हीलिंग से गुजर रहे हैं, एक चैलेंजिंग टाइम से गुजर रहे हैं, उसको मतलब ऐसा दिख रहा है कि यूनिवर्स वॉज प्रिपेयरिंग फॉर दैट, कि जब आपके हाथ में वो चीज आए तो आप उसकी कदर कर सकें और उस चीज को खो ना दें। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज चीजें मिलना इट्स वेरी इजी। भगवान आपको कुछ भी दे सकता है, बट उस चीज को रखना, उसको मेंटेन करना, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। और वो तभी होता है जो एक मेच्योरिटी से ही हम वो चीजें कर पाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में अभी जो कुछ भी आपने एक्सपीरियंसेस गेन करे हैं, उस वजह से आप इस चीज को पाने के अब हकदार बन चुके हैं, एंड यूनिवर्स को लगता है कि आप ये चीज डिजर्व करते हो, तो दिस विल रियली हैपन। आप में से कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि 2024 अप्रैल से पहले यू कैन गेट मैरिड। दिस कैन ऑल्सो पॉसिबल फॉर सम ऑफ यू गाइज। ये चीज यहाँ पर आ रही है। अब वो कुछ भी हो सकता है, इट्स रिलेटेड विद लव, अरेंज, कोई भी सेटअप हो सकता है, बट येस ये चीज यहाँ पर है। लेट मी सी गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए, जस्ट अ सेकेंड। प्लीज कन्वर्ट दीजिए क्या गाइडेंस है इन लोगों के लिए। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, तो बहुत जल्द आपकी कोई कार्मिक साइकिल है दैट इज गोइंग टू एंड, जो मुझे दिखाई दे रहा है। फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, डेफिनेटली समथिंग इज गोइंग टू एंड। जो बहुत टाइम से एक प्रॉब्लम चल रही है, अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। अगेन जैसे कि मैंने कहा था कि अगर आपको अभी ऐसा लग रहा है कि जैसा मैं यहाँ पर बता रही हूँ ऐसा नहीं हो रहा है, ट्रस्ट मी, थिंग्स कैन चेंज, और चीजें चेंज होंगी, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी साइन की हो, बिकॉज यहाँ पर मुझे बहुत मेजरली साइन नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पे काफी सारे लोग हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं। मुझे जो मेजरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपका कोई भी साइन हो, इंपॉर्टेंट है कि आपको पेशेंस रखनी है और हार नहीं माननी है, बिकॉज दिस इज, जो भी ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है, इट इज गोइंग टू एंड। लेकिन ये जो आपका एक पॉजिटिव माइंडसेट है कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपना 100% देना है, वो चीज आपकी लाइफ में बहुत सक्सेस लेके आने वाली है।
तो पायल नंबर 2, अगर रीडिंग मैच करती है तो मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा। अगर आप कोई पर्सनल पेड रीडिंग कराना चाहते हैं जिसमें एस्ट्रोलॉजी भी होगी, टैरो कार्ड्स भी होंगे, रेमेडीज भी होंगे, और साथ ही साथ आप जो भी रिलीजन फॉलो करते हैं उसके हिसाब से सॉल्यूशंस भी दिए जाएंगे, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर जाके बुकिंग करा सकते हैं। वेबसाइट में अगर कुछ समझ ना आए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे। इसके अलावा मेरा और कोई नंबर नहीं है। एंड यस, यहाँ नंबर पे थोड़ा सा मुझे टाइम लग जाता है रिप्लाई करने में, बिकॉज रीडिंग्स एंड अदर चीज़ें होती है। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, आप मुझे वहां पर भी मैसेज कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, टेक केयर। हाय पायल नंबर 3, तो जिन भी लोगों ने टर्कोइश का कार्ड चूज किया है, लेट मी स्टार्ट योर रीडिंग। एंड अगर आपको ईगल की बहुत नॉइज आ रही है तो आई एम रियली सॉरी। ओके, सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल टर्कोइश का जो ये क्रिस्टल है, इट टॉक्स अबाउट फॉर्च्यून। तो लाइफ में जब भी फॉर्च्यून चाहिए होता है तो इस क्रिस्टल को यूज़ किया जाता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज़ ऑल्सो नोन एज लव चार्म। इस कार्ड से मुझे सबसे पहली चीज़ जो आपके लिए ये दिखाई दे रही है, अगेन बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि कुछ ना कुछ फॉर्च्यून आपकी लाइफ में आने वाला है, लक आप लोगों का बढ़ने वाला है। आप में से कुछ लोग स्कॉर्पियो हो सकते हैं, सेजिटेरियस हो सकते हैं, दैट इज धनु राशि, स्कॉर्पियो आपकी वृश्चिक राशि हो गई, या फिर पाइसेस आपकी मीन राशि हो गई। इसके अलावा यहाँ पर सारे साइन हैं, तो ये मत सोचिएगा कि मैंने अगर नाम नहीं लिया तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलिए लेट मी सी कि क्या ब्लेसिंग आप लोगों की लाइफ में आने वाली है। गणपति नमः। प्लीज गणपति जी, क्या ब्लेसिंग इन लोगों की लाइफ में आने वाली है। आप में से कुछ लोगों की 9th लॉर्ड या 9वां घर जो होता है उसकी दशा चल रही है, या कुछ ना कुछ एक स्पेशल रोल यहाँ पर जुपिटर का भी आ रहा है। आप में से कुछ लोग हो सकता है किसी तीर्थ स्थल पे अभी या तो पीछे गए हैं या बहुत जल्द जाने वाले हैं, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। जो भी आप रिलीजन फॉलो करते हैं उसको लेके क्यूरियोसिटी बिल्डअप होने वाली है इन द नियर फ्यूचर, जहाँ पर आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में, डिफरेंट रिलीजन के बारे में काफ़ी कुछ जानने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं। तो वो एक अच्छी चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। एंड आपका जो एक सोच है दैट इज ऑल्सो गोइंग टू चेंज। आप एक बड़े पर्सपेक्टिव से चीज़ों के बारे में सोचोगे। अभी अगर आप टेम्परेरी चीज़ों को लेके परेशान हो, sorry for the glitch, there was some problem in my camera. Okay, so yes, I was saying कि somewhere I am seeing कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है you will see it as a temporary problem, जो मुझे यहाँ पर इस कार्ड के थ्रू दिखाई दे रहा है। Let me start with the deck now. Let's see कि क्या ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आने वाली है। आप में से कुछ लोग ट्रैवल करने वाले हैं, पायल नंबर 3। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। प्लीज स्पिरिट गाइड्स, क्या ब्लेसिंग इन लोगों की लाइफ में आने वाली है। वी हैव द कार्ड ऑफ द वर्ल्ड। ओके, वी हैव द कार्ड ऑफ एज ऑफ कप्स। ओके, सो विद दिस वर्ल्ड कार्ड, ऑल्दो मुझे वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे सैटर्न की एनर्जी भी दिखा रहा है आपकी लाइफ में, बट एट द सेम टाइम आई एम ऑल्सो सीइंग दैट समवन इज गोइंग टू ट्रैवल। हो सकता है कि उस ट्रैवल से आप लोग थोड़ा सा इरिटेट हो, परेशान हो, वो चीज़ भी यहाँ पर पॉसिबल हो सकती है जो मुझे इस कार्ड से दिखाई दे रहा है। बट इट्स सम काइंड ऑफ अ लेसन फॉर यू गाइस। ये किसी तरीके का लेसन है आप लोगों के लिए। देयर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी फॉर पायल नंबर 3, अगर आप लोगों का कहीं ट्रांसफ़र हो रखा है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो, तो आई एम सीइंग कि वहाँ पर कुछ ना कुछ एक मेजर शिफ्ट या चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। वो वाली एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। या तो कोई जॉब चेंज कर रहा है क्योंकि वो ट्रैवल करके बहुत परेशान है, या आई एम सीइंग कि आप कुछ ना कुछ ऐसे लाइफ में कर रहे हो जहाँ पर इट्स गिविंग यू सेटिस्फेक्शन, लेकिन सेटिस्फेक्शन से पहले आपको कुछ छोड़ना पड़ रहा है। उस तरीके की यहाँ पर एनर्जी है। लेट मी सी कि यहाँ पर ब्लेसिंग क्या है आप लोगों के लिए, क्योंकि कभी कभी ब्लेसिंग जो है वो दिखाई नहीं देती है, लेट दिखाई देती है। प्लीज़ गणपति जी, क्या ब्लेसिंग है इन लोगों के लिए। वाओ, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ब्लेसिंग तो आनी थी क्योंकि टर्कोइश का कार्ड था। किंग ऑफ वॉन्ड्स मुझे दिखा रहा है कि जो भी ये जर्नी है, इवन यू वॉन्ट बिलीव, टर्कोइश का कार्ड भी अगर हम हीलिंग पर्पज से देखें तो समवेयर इट टॉक्स अबाउट सेल्फ कॉन्फिडेंट। यहाँ पे थ्रोट चक्र और आई चक्र बहुत प्रोमिनेंट होता है, कि मीन्स कि जो चीज़ें हम सोच रहे हैं, हम बहुत टाइम से बोल नहीं पा रहे हैं, वो हम बोले। एंड अपना एक ट्रुथ होता है ना, वो बोले। एक सेल्फ रियलाइजेशन का भी ये कार्ड होता है। उसके अलावा ये कार्ड ये भी सिखाता है टू क्रिएट हेल्दी बाउंड्रीज इन आवर लाइफ। अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से आपको अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स या इश्यूज आ रहे हैं क्योंकि आप अपना ट्रुथ नहीं बोल पाते, या जो बोलना होता है वो चीज़ नहीं कह पाते, तो समवेयर यू विल गो थ्रू दिस लेसन, या चल रहे हैं या पास से ही चलते आ रहे हैं, जो आपको ये किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में लेके आएंगे। नो मैटर आपका क्या जेंडर है,
किंग ऑफ वॉन्ड्स मुझे दिखा रहा है कोई ऐसा पर्सन जो बहुत कॉन्फिडेंट है अपने आप को लेके, बहुत पैशनेट है, उसको ट्रस्ट है, फेथ है अपने आप पर कि वो जो डिसीजन लेगा लाइफ में वो ठीक होगा। तो बहुत ज़्यादा ऐसे लोग दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं करते हैं अपने लाइफ के डिसीजन लेने के लिए। अगर इस टाइम यू आर गोइंग थ्रू सच सिचुएशन इन योर लाइफ जहाँ पर यू आर डिपेंडिंग ऑन अदर पीपल टू टेक योर डिसीजंस, तो आई एम सीइंग कि नियर फ्यूचर वहाँ पर चेंज आने वाला है। बिकॉज आप देख सकते हैं इनके हाथ में इनकी वॉन्ड है, तो अपनी सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये अपने हाथ में ले रहे हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी मेजर ब्लेसिंग फॉर यू गाइज। कुछ लोगों को पब्लिक रिकॉग्निशन मिलने वाला है, जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ पर आपको लोग जानने वाले हैं, या आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या आपके काम को सराहना मिल रही है, मीन्स कि लोग उसको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। पाइल नंबर 3 के लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है स्पिरिट गाइड्स? 10 ऑफ वॉन्ड्स। जो भी आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आने वाली है, नो डाउट इससे कुछ बर्डन्स भी आपकी लाइफ में बढ़ जाएंगे, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपकी लाइफ में बढ़ जाएंगे। बट यहाँ पर एक यूनिवर्स का मैसेज है कि आप इन बर्डन्स को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक पॉजिटिव तरीके से देखिए, क्योंकि ये आपको आगे सक्सेस बिल्ड करने में बहुत हेल्प करेगी। बिकॉज आई एम सीइंग कुछ लोग की ऐसी आदत है यहाँ पर, लेट मी बी वेरी क्लियर विद यू गाइज, अगर आप पहली बार मेरी रीडिंग देख रहे हैं, आई एम बिट ब्लंट स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, जो एग्जैक्ट दिखता है मैं वो बताती हूँ। यहाँ पर कुछ लोगों की ऐसी आदत है कि जहाँ पर उनको दिखता है कि काम बढ़ रहा है या हैवी हो रहा है, तो वो उस चीज़ को छोड़कर चले जाते हैं, मीन्स कि प्रेशर में काम नहीं कर पाते हैं। विद दिस कार्ड आई एम गेटिंग दिस थिंग दैट ये जो भी बर्डन या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको इन फ्यूचर मिलने वाली है, क्योंकि आपका औधा बढ़ जाएगा स्पिरिचुअल रेल्म में, रियलिटी में नहीं भी बढ़ेगा तो एक स्पिरिचुअल रेल में वो बढ़ जाएगा, जिस वजह से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी। बट यूनिवर्स चाहते हैं कि आप इस चीज़ से डरे नहीं। अगेन आई एम गेटिंग दिस वेरी स्ट्रॉन्ग कि कोई या तो बाहर जाने की प्लानिंग कर रहा है, कुछ फॉरेन सेटलमेंट की, या फिर कुछ ना कुछ ट्रैवलिंग की यहाँ पे प्लानिंग हो रही है। आई डोंट नो, बट आई एम जस्ट गेटिंग दिस मैसेज कि ऐसा कुछ हो रहा है और वहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगा। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। यहाँ पे कोई बैंक में जॉब करता है, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। क्या ब्लेसिंग स्पिरिट गाइड्स आने वाली हैं इनकी लाइफ में? वाओ, द फूल कार्ड। कैन यू सी दैट वी हैव 2 मेजर अकाना? सो आई एम सीइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यू बिगनिंग दैट इज कमिंग इनटू योर लाइफ। एक स्ट्रॉन्ग न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आने वाली है। अगर आप बहुत टाइम से किसी टॉक्सिक कनेक्शन में हो, ट्रस्ट मी आप उससे बाहर आने वाले हो, एंड यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, जिससे कि आप काफ़ी लोग अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। एंड विद दिस कार्ड ऑफ फूल, डेफिनेटली देयर विल बी लॉट ऑफ बिगनिंग इन योर लाइफ। Just one more card. Okay. We have the card of 7 of Cups. यहाँ पर मुझे 7 of Cups दिखा रहा है कि काफ़ी ऑप्शंस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। बट जैसे कि कहते हैं ना कि भारी चकाचौंध से आपको इम्प्रेस नहीं होना है, अपने दिल से पूछना है कि क्या ये चीज़ आपके लिए ठीक है, नो मैटर सोसाइटी क्या कहती है क्या नहीं कहती है। अगर आपको मन से वो चीज़ अच्छी लगती है, डेफिनेटली फिर वो चीज़ आपको करनी चाहिए या चूज़ करनी चाहिए। चलिए पाइल नंबर 3 के लिए लास्ट कार्ड निकाल के देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको एडवाइस क्या देना चाहती हैं। एंड आई डोंट नो व्हाई आई एम जस्ट फीलिंग दिस थिंग दैट ऑल द बेस्ट। कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट आपके लाइफ में आने वाला है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। वाओ, दिस इज रियली लवली। कुछ ना कुछ आपका ड्रीम पूरा होने वाला है, जो यूनिवर्स बता रही है। कम्युनिकेशन इज की, एज आई टोल्ड यू कि थ्रोट चक्रा की एनर्जी स्ट्रांग है, तो अगर आप अपनी बातें नहीं कह पाते हैं तो आपको उस चीज़ पे वर्क करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि जिस तरीके से आप लोगों से कम्युनिकेट करते हैं वो बहुत इफेक्टिव नहीं है, तो उस चीज़ पे भी काम करने के बारे में ये कार्ड यहाँ पर बोल रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग कराना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी टैरो चाहते हैं जिसमें रेमेडीज़ भी हैं उसके अंदर, वो सब कुछ अगर आप कराना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट पे जाके अपनी बुकिंग करा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं, और पिक अ कार्ड देखने के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर रीडिंग अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।